विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कसुमयी देवाय हविषा विधेम। ॐ अहं वृक्षस्थिरेरिव कीर्तिप्रस्थं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रुवाजनिं स्वव्रतमस्मि द्रविणं स्रवसुषं सुवेदामृतोक्षिता वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अर्चनीय वंदनीय अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर नियंता परम पिता परमात्मा एवं बाबा ब्रह्मदास जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान के चरण शरण में मंचों पर विराजमान तत्वदर्शी मंडल, महामंडलेश्वर सम्मान्य स्वामी निजानंद जी महाराज वेदांत आचार्य, सम्मान्य महेश स्वामी नरोत्तमानंद जी महाराज, संगीतकार सुप्रसिद्ध दिनेश जी पाठक, सुप्रसिद्ध संगीतकार महेश गोविंद जी, संगीतकार RN जी धवन और बड़ा सुंदर प्रवक्ता पंडित पवन कुमार जी शर्मा, हमारे मंच मंत्री प्रचार मंत्री ब्रजलाल जी नारंग, आज के मुख्य अतिथि दिल्ली ऑल इंडिया सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के चेयरमैन सम्मान्य लाला राम शरणदास जी मोगा, उनके पुत्र अनिल कुमार जी, और दिल्ली से घरोंडे से बंसी गांव से आई हुई सनातन धर्म सभाएं, यमुना पार से बहन दर्शना जी, किरण जी, मंजू, 25,000 रुपया भी उन्होंने दान किया। और नजफगढ़ की सनातन धर्म सभा रघुनाथ मंदिर के प्रधान मनोहर लाल जी, लाला मनोहर लाल जी, वैसे तो कैप्टन है, अब नीरे लाला नहीं है, मिलिट्री में रहे हैं, पढ़े लिखे, और वो वहां के प्रधान बनाए गए। वहां के महामंत्री लाला दर्शन लाल जी हमारे ऑल इंडिया के महासचिव पंडित अरुण कुमार जी शर्मा परम सेवक है। जब भी जरूरत पड़े हॉस्पिटल में जितने दिन रहे साथ रहे, सुख में दुख में हमेशा साथ रहे, सारथी और साथी दोनों हैं। भक्त खैराती लाल जी लूथड़ा, कैप्टन रोशन लाल जी हरजाई दिल्ली से, महाराज जी के समय से ही मैं देखता हूँ। सभा के प्रधान लाला सोमनाथ जी हरजाई,
और वाइस प्रेसिडेंट नंद किशोर जी कपूर, जिनको सत्संग और सनातन धर्म से बेहद लगाव और प्यार स्नेह है, संतों से, सत्संगति से, भगवान के उदारता, राम प्रसाद जी पंचाल वाइस प्रेसिडेंट, महामंत्री मनोहर लाल जी नारंग, परम सेवक लालचंद लाल जी धिंगड़ा रात दिन सेवा करते हैं। और बंसी गांव के भक्तलोल प्रधान वहां के कृष्णलाल जी पुण्याणी, धर्मवीर जी और निक्का, सबसे गांव में निक्का छोटा है, सैगल जो है, अमरनाथ जी, गिरधारलाल जी खुराना के लड़के, खुराना के सुपुत्र और सैगल, गुलशन सैगल रात को भी सेवा करते रहे। बंसी के और भी बहुत सारे व्यक्ति, कलानौर की सारी सभा, और रोहतक भी बहुत बड़ा हो गया, गोहाने के भी बहुत सारे सेवक, सोनीपत से भी आए लोग, और गरुंडा की सभा, प्रोफेसर शंकरलाल जी नारंग, मास्टर ख्रैतीलाल जी, हरवंशलाल जी चुप, परम स्नेहास्पद कृष्णलाल जी छाबड़ा, और दूसरे लोग भी साथ में आए हैं, बहादुरगढ़ से भी आए हैं, नवजगढ़ से आए हैं, पंडित पारस से गगन अरोड़ा, बाबा ब्रह्मदास जी का ये 74वां यज्ञ है। 74 वर्ष पहले बाबा ब्रह्मदास जी ने आज के दिन ही चलाना किया था, शरीर छोड़ा था मघियाना में, जंग के बीच में, आधीवाल में, कुटिया में, और उसी को 74 वर्ष आज मनाते हुए हो गए। इसलिए हम ये नहीं मनाते कि गांधी कैंप में कभी पाकिस्तान बनने के बाद महाराज जी ने यज्ञ किया था, दुर्गा भवन में यज्ञ शुरू किया था, उससे हमारी कोई शुरुआत का कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये यज्ञ ही एक वसीयत थी स्वामी जी की, जिसको स्वामी जी पाकिस्तान से ही मनाते आए, और उसमें लोग चारों तरफ से, क्योंकि वो आधे में पड़ता था इसलिए उसको आधीवाल कहते थे, वहां पर पुथी पाठशाला, गौशाला, संस्कृत पाठशाला और लोग रोजाना कथा सुनने के लिए जंग मघियाना से, कैंप भरवाने से, बहुत सी माताएं जो उस समय जवान थी या बचपन में थी, घोड़ियों के ऊपर जो जिम्मेदार थे बैठ करके जाया करती थी। महाराज जी का प्रवचन होता था। बहुत सी माताएं जो अभी भी जिंदी, वो कहते हैं स्वामी जी जब बोलते थे लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती।
भाषण देते थे तो हाथ पटकते थे तो मेज टूट जाती थी। 35-35 मील महाराज जी पैदल चले जाते थे। लोग भीषा करते थे। हमारे प्रधान और संरक्षक सम्माननीय मलिक कृष्णलाल जी खुराना तो है ही उसी जगह के थे, इसलिए पाकिस्तान से यज्ञ को देखते आए हैं। और बहन जी साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुदर्शना जी, इसलिए महापुरुषों की तो स्मृति होती है। आपने पवन कुमार जी से सुना गाय गंगा और गो से उनका प्रेम था, इसलिए लोग दर्शन करने के लिए आया करते थे। एक महात्मा लक्कड़, एक फक्कड़ और एक पत्थर, तीन प्रकार के संसर्ग आजकल दिखाई पड़ते हैं। सतयुग की बात नहीं, कलयुग की बात है। जिस प्रकार से पत्थर का संसर्ग करने से कोई आदमी गंगा में या किसी नदी में तैरना चाहे तो तैर नहीं पाता, पत्थर खुद भी डूब जाता और दूसरे को भी लेके डुबा देता है। हर प्रकार के आदमी दुनिया में दिखलाई पड़ते हैं, इसलिए उनका संसर्ग करने से आदमी तैर नहीं पाता, बल्कि तैरता हुआ भी डूब जाता है। और एक ऐसा महापुरुष है कि जो लकड़ी की तरह नौका में बैठकर के लोग नदियों को पार करते हैं। सैतीर बह रहा हो, स्लीपर बह रहा हो, उसका आदमी पकड़ करके तैरने की कोशिश करे, बाढ़ आई हुई हो तो कई बार आदमी डूब जाता, कई बार उतर भी जाता। खुद ना तैरना आता हो तो लकड़ी भी तैरा नहीं सकती, इसलिए उनका आश्रय लेके तैर भी सकते हो और डूब भी सकते हो, मध्यम दर्जे। लेकिन एक फक्कड़ महात्मा होते हैं जिनके दर्शन करने से ही आदमी तर जाता है। बाबा ब्रह्मदास जी हथेली पीटने की जरूरत नहीं है, ऐसे माता राम प्यारी इतनी पुरानी है, कितने संत टोर देते कथा सुन सुन के, फिर भी हथेली पीटती है। ये कोई लीडरों का भाषण नहीं है, ये संतों का भाषण है। संतों के भाषण में तोते उड़ाने वाले बतेरे कलयुगी आए हुए हैं। वो खुद ही कोई जेलों में पड़ा, कोई जेल खाने की तैयारी में है, वो हथेलियां पिटाते हैं, लेकिन साधुओं की कथा में कभी हथेली नहीं मारनी चाहिए। दिमाग का भोजन तो दिमाग से ही होगा, वो कोई हथेली पीटने से थोड़ा ही होगा। तुम उसको वाह वाही, ये तो शास्त्र का प्रवचन है। शांत हो करके, ध्यानावस्थित हो करके महात्माओं की कथा सुननी पड़ती है। इसलिए बाबा ब्रह्मदास जी ऐसे संत थे कि दरस परस मज्जनय रूपाना हर ही पाप कहीं वेद पुराण। केवल दर्शन करने से, चरण स्पर्श करने से और केवल दर्शन करने मात्र से दरस परस मज्जन अरूपाना और उनकी कथा सुनने से
आदमी का कल्याण हो जाता है। इसलिए वो फक्कड़ बाबा उनको आज तक लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं। रामचरितमानस का पाठ कर रखेंगे, पवित्र ग्रंथ। क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा यदि कोई फल है कलयुग में केवल राम नाम का है। कले दोष निधे राजन नासी है को महान गुण, कलो हरि कीर्तनाथ। कलयुग में सभी कुछ लोग करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, लेकिन कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन और भगवान का नाम जप। राम नाम स्मरण करने से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। राम नाम के लेतहि भयो पाप को नाश, मनहु चिनगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। सियावर राम जय जय राम। श्री राम नामामृत बीज रूपा, संजीवनी चेन मनसि प्रविष्टा। हलाहलं वा प्रलयान्नलोभा, मृत्युर्मुखं विसिता कुतो भी। राम नामामृत बीज रूपा। लोग बोलते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, और लंबे लंबे मंत्र हैं लोगों के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी है, लेकिन पुराण कहते हैं, पुराण में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं रामे रामे मनोरमे तत्नाम तत्तुल्यम राम नाम वनारण्य। माँ पार्वती पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, फिर भोजन करती। भगवान शंकर भोजन करने लगे तो बोले पार्वती शुरू करो प्रोग्राम खाने पीने का। उसने कहा पहले मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लूं। भगवान शंकर बोले रामे रमे मनोरमे। एक बार राम का नाम ले लेने से सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाता है। बोले राम क्या है? बोले तो बीज है। गेहूं का पेड़ बहुत बड़ा, बीज एक दाना छोटा सा, पटका वृक्ष बहुत बड़ा, पोड़ का वृक्ष बीज छोटा सा, पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा लेकिन बीज छोटा सा, आम का फल छोटा सा, वृक्ष बहुत बड़ा। इसी प्रकार से विशाल विश्वस्य विधान बीजम वरम वरेण्यम विधु विष्णु सर्वैः वसुंधरावारि विमान वन्यम। बहुत बड़ा संसार है और ये जो राम का नाम है इसी से आकाश पैदा होता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, उसी से जल, उसी से पृथ्वी और उससे सारे अन्न पैदा होते हैं और अन्न से प्राण पैदा होते हैं।
ये जो विशाल संसार रूपी वृक्ष है, इसका बीज राम का नाम है। चौड़ा जो संसार है, इसका बीज क्या है? विशाल विश्वस्य विधान बीजम वरम वरेण्यम विदुवेणु सर्वै वसुंधरा वारि विमान वन्निम वायुश्रुपम प्रणवम विवंदे। ये जो इतना बड़ा संसार है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, ये सब का सब राम के नाम से ही पैदा होता है। राजा रामचंद्र महाराज की। इसका बीज और कुछ है ही नहीं। आप चाहे अपनत्व की भावना रखो, ये पुत्र मेरा है, लेकिन आपने पुत्र का रोम भी नहीं बनाया। बताओ, आप माँ के पेट में पैदा होने वाला बालक, उसका चमड़ा किसने बनाया? उसमें खून की बूंद, कई बार तो माँ बाप का खून ही नहीं मिलता, कौन सा ग्रुप है, ढूंढना पड़ता है। उसी नाम के द्वारा ही रचना होती है। विशाल विश्वस्य विधान बीजम वरम वरेण्यम विदु विष्णु सर्वै। ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है? बहुत से बोलते हैं ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, कोई बोलता है विष्णु सबका पालन पोषण। बहुत से कहते हैं कि भगवान शंकर ठीक है, मृत्युंजय है, उनको मृत्यु नहीं चिपटती, वो कभी मरते नहीं, अजर अमर है। यदि आदमी को लंबी उम्र चाहिए तो भगवान शंकर की आराधना करे। मृत्यु का भय है तो भगवान शंकर की आराधना करो। इसलिए बहुत से लोग भगवान शंकर के भक्त हैं। और रामकिशन गुड़गांव वाला कहीं कृष्ण की कथा सुनी, पहले शंकर जी को बड़ा मानता, समाधि लगाए बैठा हो, बोला, मैंने कहा शंकर जी की मूर्ति तेने खड़ी हुई मूर्ति देनी है, भगवान शंकर की 4 हाथ वाली। बोला अब तो मेरी श्रद्धा बदल गई, मैं तो कृष्ण का ही पाठ करता हूँ। मैंने कहा तू रोजाना गुरु ना बदलते रहना, और कहीं तो थोड़े दिनों में रिकॉर्ड बदल जाए तेरा। मूर्खानंद माँ बाप तो वही रहते हैं, दूसरे थोड़े। सतपाल राजपाल बैठे गुड़गांव वाले, सरोज सचदेवा भी आई थी, रमण सचदेवा। इसलिए भगवान मृत्युंजय, भगवान शंकर का आश्रय लेते हैं मृत्यु से बचने के लिए, रोगों से छुटकारा होने के लिए। और इसलिए किसी से पाप ना कटे तो भगवान शंकर का आश्रय लो। अघोघम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रथयति प्रसूते संबुद्धिं नव नव कलां पल्लवयति हरति ज्ञानान्धं दिशति परमानंद पदवीं सदां संगकल्पद्रुम इव न किं किं वितनुते सहस्रं वर्तन्ते जगति बुधा क्षुद्रफलदा न्यमन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलम् हरि ब्रह्मादीनामपि
तदपि निकट भाजाम सुलभम चिरं याचे शंभोस्तिव तव पदा भोज भजनम। हे भगवान शंकर, जब मुझे कहीं आराम नहीं आया हूँ और थोड़ी सी सेवा करने से तुम बहुत सारे प्रसन्न हो जाते हो, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। इसलिए देखा नहीं कितने कांवड़िए भांग का गोला चढ़ा चढ़ा करके धम धम करते हुए हरिद्वार से आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इनकी भी तो कोई माँ होगी, इनका भी तो कोई बाप होगा। उदाहरण देते हैं कि जब भगवान विष्णु पटस्य पत्रस्य फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, जब बरगद के दोने में नन्हे से भगवान कृष्ण लेटे हुए अपने पैर का अंगूठा मुंह में डाले हुए जब दोने के ऊपर प्रलय के समय में इधर इधर दोना घूम रहा था, तो उस समय भगवान कृष्ण को भी विस्मय हुआ। छोटा सा बालक भूख लगे तो रोता है, ऐसे रोए या ना रोए। और उनको भी प्रतीत हुआ कि मेरी माँ कहाँ है, तो अम्बा जी माँ दुर्गा प्रकट हुई, बोले मैं तेरी माँ। तो बहुत से लोगों ने कहा जब भी आदमी को कोई तकलीफ होती, कितना भी बाबा हो, तो उसको भी माँ याद आती। राम याद बाद में आता, पहले माँ याद आती। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, कहीं भी चीज पड़ जाए, दर्द उठ जाए, माँ याद कर। इसलिए लेकिन ये चारों देवता का बीज भी राम का नाम है। रासेति लक्ष्मी वचनो मश्चाप ईश्वर वाचक। इसलिए राम जो है लक्ष्मीपतिम गतिम रामम प्रवदंती मनीषिणा। रा लक्ष्मी का वाचक है, माँ परमात्मा का, उसके पति का वाचक है। राम का मतलब है लक्ष्मी और उसका पति विष्णु। राम शब्द में संपूर्ण विश्व आ गया। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी बोले, देखो पेड़ों को गिनने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो आम खाने से मतलब है। इसलिए पुराण पढ़ो, 18 पुराणे हैं। एक पुराण सुनकर के आदमी का मन कुछ का कुछ हो जाता है। जिसने 18 पढ़े हो वो फिर सारांश निकालेगा। लेकिन आपको तो बहुत सारे दूध का मक्खन और घी प्राप्त होता है। इसलिए राम का नाम केवल बीज है, और जिस चीज का बीज पकड़ लिया, अब जिस आदमी ने घी खा लिया उसने दूध भी पी लिया, समझ। श्री राम नामामृत बीज रूपा संजीवनी चेन मनसी प्रविष्टा। हलाहलं वा प्रलयान्न लोभा मृत्युर्मुखं विसिता कुतोभिः। विशाल विश्वस्य विधान बीजं वरं वरेण्यं विदु विष्णु सर्वैः। वसुन्धरा वारि विमान वह्निं वायुस्रूपं प्रणवं विवन्दे। इसलिए कौन सा नाम छोटा है, कौन सा नाम बड़ा है, इसलिए व्यास जी बोले मैं भगवान के नाम को ही वरम वरेण्यम, सब चीजों से श्रेष्ठ समझता हूँ, और भगवान के नाम को, राम नाम को ही प्रमाण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदे करता हूँ। इसलिए
6 दिन तक सत्संग होता रहा। कल आज से भी ज्यादा पब्लिक थी, सेवक थे लोग। जिन लोगों को नहीं पता था, बहुत से लोग सोचते थे वहां आते। लोगों को पता लगा यहीं आते हैं। स्वामी बाबा रामदास जी का भंडारा होता है, यज्ञ होता है, विधि पूर्वक होता है। क्योंकि यह विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतर न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। जो कार्य शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं होता वो विघ्न कारक होता है, उससे सुख नहीं मिलता। सुखम न पराम गति, ना तो उसको मनाने से सुख मिलता है ना सदगति मिलती। इसलिए बहुत सारी बूढ़ी औरतें जो बेचारी चल नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, बहुत से भाई हाथ में छड़ी लेकर के किसी तरह से आए और कुर्सी मिल गई तो बैठ गए। बहुत से भाई वहीं से अपने लड़के को जो नहीं आता था, अपनी लड़की को, अपनी नूह को, जाओ भंडारे में मत्था टेक के आओ। ऐसे लोग यहाँ पर आए। कल मूर्ति स्थापना थी, बहुत सुंदर मूर्तियां। मंदिर तो बहुत बन गए। पहले तो दुर्गा भवन था, छोटा सा मॉडल टाउन में था, बाद में बजरंग भवन भी बन गया, माता मंदिर भी बन गया महाराज जी के बाद में। कितने मंदिर बन गए। और दुर्गा भवन में भी सारे देवी देवता पधारे। लेकिन जहां बैठेंगे, जो ड्यूटी है हमारी बाबा ब्रह्मदास जी की लगाई हुई, स्वामी कृष्णदास जी महाराज की लगाई हुई, ये सब आप कर रहे हो, आप ही का किया हुआ है, आप ही के शहर में लग रहा है, आप ही के काम आ रहा है बैठने के। 1400 मीटर में है ये बना हुआ। 1 करोड़ 10 लाख के लगभग रुपया यहाँ लग चुका अभी तक 3-4 साल में। इसलिए किसी के करने से कुछ बना नहीं है, आप ही के करने से बना। आप ही कर रहे, आप ही की श्रद्धा है, भावना है। और इतनी सुंदर मूर्तियां जो कहीं आकर्षित करने वाली नहीं, अच्छे बनी हुई मूर्तियां। मैंने भी कल ही दर्शन किए मूर्तियों के। बड़ी विधि पूर्वक ब्राह्मणों ने, कराने वाले और करने वाले तगड़े थे। हमारे प्रधान जी जो 5-6 घंटे बैठे पूजा कराने में, तो फिर पंडित भी कहाँ उठे बेचारे, वो भी थक गए होंगे। 2-4 दिन लंबे पड़ के विश्राम करेंगे। तो इसलिए बाबा ब्रह्मदास जी का ये भंडारा उनकी स्मृति में आप लोग श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं, किसी चीज की कमी ना रहे। इसलिए परिपूर्ण तरीके से यज्ञ का मतलब यज्ञ भी हो जाए, रामायण की भोग भी पड़ जाए, महात्मा लोगों के द्वारा उनके दर्शन भी हो जाए, उनके प्रवचन भी हो जाए, और सब प्रकार से लंगर भी ठीक प्रकार से हो जाए। आपका दिया हुआ आप ही को समर्पित है। वो बाबा ब्रह्मदास जी का तो खाली भोग लगाना होता है, उनकी कृपा होती है, उन्हीं का प्रसाद है, आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। और हरिद्वार में भी अवधूत आश्रम स्वामी कृष्णदास स्मारक ट्रस्ट बनाया था। कलानौर वाले लाला मास्टर चरणजीत लाल जी बीच बैठे हुए हैं, वहां उन्हीं को सौंप दिया, वही लंगर चला रहे हैं, वही उनका मैनेजर है। क्योंकि हमारा दौड़ना भागना जरा मुश्किल हो गया। हरिद्वार में 800 गज में
लाला सोमनाथ जी ने तो कई साल पहले कमरा बनवाया था वहाँ, लैट्रिन बाथरूम। लाला बूटाराम जी गांधी ने भी कमरा बनवाया था। सभी लोगों ने उसमें सहयोग दिया हुआ है। 800 मीटर में बन गया है, 3 मंजिला। कोटा स्टोन सारे में लग गया है, इसलिए कुंभ मेला भी वहाँ मनाया जाएगा। उन लोगों ने इश्तिहार भी निकाला। फिर मैं भी बोल रहा हूँ, मैं तो 1-2 दिन जाऊंगा, लेकिन आप लोग अवश्य में हो जाना। सब चीजों का प्रबंध, सब वो बर्तन भांडे और पता नहीं क्या क्या बिस्तरे सब इकट्ठे किए। पहला बाबा ठिकाने लगा दिया, अब दोबारा ये लोग सब लंगर के लिए बर्तन बिस्तरे सब रहने का प्रबंध। कोई खर्चा पानी कोई आपसे कोई ये नहीं की कोई पैसे दो तो रहो, कोई। इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रबंध, रमेश जी भाटिया और ये जगदीश लाल जी, ओम प्रकाश जी, इंद्र जी, ये सब बहनराज जी, सब लोगों ने जाके 10-15 दिन वहां रहे भी और गंगा में स्नान भी किया और जीप भर के ले गए आदमियों की। इन्होंने उस दिन से बड़ा अच्छा प्रबंध किया, इसलिए आप लोग वहां भी जा सकते हैं। ये सब बाबा ब्रह्मदास जी के और स्वामी गुरुशनदास जी महाराज की कृपा है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ में बाबा ब्रह्मदास जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ ओम शांति शांति। स्वामी जी मन भावे राम कथा नित्य शंकर गावे, राम कथा नित्य शंकर गावे, राम कथा नित्य शंकर गावे। काग बसुंड गरुड़ के ही की, काग बसुंड गरुड़ के ही की, आरती श्री रघुवर जी ईश्वर श्री राम नारायण केशव दामोदर श्री वासुदेव वंदे। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। माँ की जय हो, के साथ साथ सेवा हो। गौ माता की। हाँ, पंखा में बोल दिया कहते साथी का पंखा में बोला है 750 रुपया लगन में बोला है। मैं बिल्कुल मासिक इस बात का हूँ, तो इसलिए मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ है। हाँ, हमारे महाविद्यालय के श्री रामकृष्ण सुविधा जो हमारे सरपंच है आलिया महाविद्यालय के, उनके देखिए और नरेंद्र कैसे हो
करेंगे आप। धन्यवाद। आदि माता की सारे एक बंदे और भगवान झूठी नहीं ले रहा है। गैस की तरफ जो है झूठी नहीं है, सब्जी का ही है। एक किलो रोटी सब्जी वाला पहले में सेवा में धन्यवाद है। आपको हमारे मनोहर लाल की जनशक्ति में लगी है सेवा में धन्यवाद है। आप सभी का धन्यवाद है। तो बाबा भीमराव जी आपको सेवा दे रहे हैं और देते रहेंगे, सदा को देते हैं। धर्म महापुरुषों की तो एक मेहर होती है। ऊपर का ये चमन जो है मुझे कब तक ये छोटा सा बच्चा ज्यादा काफी नहीं बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे और उसके परिवार से बच्चों की व्यवस्था बने रहे। बहुत बढ़िया। मैं गाँव के बंसी गाँव के सेवादार, पाविलिया महानगर के सेवादार, झंडे के सब में लगे हुए हैं। आप सभी भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, वेलकम करता हूँ। गुरु महाराज जी की ओर से आशीर्वाद। आगे बेटे आ जा, धोती लेके आ गया बेटे।